राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुविचार में। आज हम बात करने जा रहे हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपया पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ब्रूथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को कोई दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। ब्रूथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को सौरभ की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी सौरभ को गए थे। ब्रूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल ब्रूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं, वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितर देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। ब्रूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस ब्रूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसको कन्यादान का फल मिलता है। ब्रूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल का सेवन, चने का सेवन, कोंदों का सेवन, साग, मधु यानी शहद का सेवन, दूसरे के घर का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी करना अनुचित है। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस ब्रूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। तो भक्तों, इस प्रकार हमें विधि पूर्वक ब्रूथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस साल ब्रूथनी एकादशी का व्रत 4 मई यानी शनिवार को होगा और इसका पारण होगा 5 मई रविवार को। पारण का समय होगा सुबह 5:55 से 8:50। इसी समय के मध्य में हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए। चलिए अभी सुनते हैं ब्रूथनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था।
एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तामस धर्म के अनुकूल हिंसा क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगत वत्सल भगवान प्रकट हुए तथा भालू को चक्कर से मार डाला। राजा का पैर भालू ने खा लिया था, इससे वह बहुत शोककुल था। भगवान विष्णु ने उसको दुखी देखकर कहा, हे वत्स, हे राजन, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा ब्रूथनी एकादशी का व्रत करके उसके साथ करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हें काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। तुम्हें अपने पूर्व जन्म के अपराध की सज़ा मिली है। तो हे राजन, अभी आप जाकर ब्रूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत का पालन करो। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा भगवान विष्णु की कृपा से वह पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया और स्वर्ग को चला गया। तो भक्तों, इसी प्रकार अगर जो कोई भी ब्रूथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। अगर आपको कहानी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।